तो एक तरफ आसमान से बारूद बरसाया जा रहा है तो दूसरी तरफ अब वाटर वॉर की भी जोरदार तैयारी चल रही है। प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन के साथ साथ नाटो देशों के खिलाफ समुद्र में चक्रव्यूह बनाना शुरू कर दिया है। काला सागर से लेकर श्वेत सागर तक रूस की फौज तैयार है। एक तरफ मिसाइलों से लैस युद्धपोत उतारा गया है तो दूसरी तरफ परमाणु पनडुब्बी उतारने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में पूर्वी यूरोप में तनाव और ज्यादा बढ़ चुका है। क्या समंदर में बारूदी बवंडर उठने वाला है? क्या प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने दुश्मनों पर पानी से प्रचंड प्रहार की तैयारी शुरू कर दी है? क्या यूक्रेन और नेटो को रूस ने समंदर में घेर लिया है? क्या पूर्वी यूरोप में विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है? जब यूक्रेन युद्ध अंतहीन हो चुका है, बारूदी त्रासदी जारी है, जब बार बार न्यूक्लियर अटैक की धमकी के बीच विश्व युद्ध की डरावनी भविष्यवाणी की जा रही है, तब ये डरावनी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुतिन का प्लान नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। आसमान से बारूदों की बौछार के बीच अब समुद्र से भीषण युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है। ऑपरेशन ब्लैक एंड व्हाइट, नेटो पर रूस का अटैक, बारूदों से भरे समुद्र, पानी से होगा तीसरा विश्व युद्ध, पुतिन की वाटर प्लानिंग, महासागर में वॉर सीन। काला सागर और श्वेत सागर, यूरोप के इन दोनों समुद्री ठिकानों पर रूस ने अपनी विध्वंसक तैयारियां शुरू कर दी। सबसे पहले जानिए कि ब्लैक सी में कैसे रूस ने अपनी विनाशक फौज को उतार दिया है। ब्लैक सी से भूचाल लाने के लिए रूस ने एक दो नहीं बल्कि 4 वॉरशिप तैनात कर दिए हैं। क्रीमिया पर यूक्रेन की वक्र दृष्टि के बीच क्रीमिया कोस्ट के नजदीक रूसी नेवी ने वॉरशिप को तैनात किया है। रूस के चारों घातक युद्धपोत कैलिबर क्रूज मिसाइल से सुसज्जित हैं, जो अपने दुश्मनों को तबाह करने में सक्षम है। कैलिबर क्रूज मिसाइल के बारे में दावा किया जाता है कि ये मिसाइल अपने लक्ष्य पर सटीक प्रहार करती है। 50 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन को तबाह कर सकती है। इसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं। हर वेरिएंट में 400 से 500 किलोग्राम वजन के हथियारों को ले जाया जा सकता है। ये आमतौर पर 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन पर हमला करता है। कैलिबर मिसाइल की गति अधिकतम 2.9 मैक है, यानी 3580 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। पिछले दिनों यूक्रेन इस मिसाइल की शक्ति से साक्षात्कार कर चुका है। रूस ने अपनी खतरनाक कैलिबर क्रूज मिसाइल का जमकर इस्तेमाल किया है। इस मिसाइल ने यूक्रेनी शहरों में जबरदस्त तबाही मचाई है। रूस ने इस मिसाइल के जरिए ही पश्चिमी यूक्रेन में स्थित अमेरिकी हथियारों के गोदामों को नष्ट किया है।
रूस ने काला सागर में जो 4 युद्धपोतों को उतारा है उसमें इस कैलिबर क्रूज मिसाइल के अलावा एंटी शिप मिसाइल, एंटी सबमरीन, सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल और एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल शामिल है। कैलिबर की क्रीमिया कोस्ट पर की गई तैनाती के कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जाता है कि इससे क्रीमिया से यूक्रेन के कई इलाकों पर अटैक आसान होगा। क्रीमिया से 2500 किलोमीटर की रेंज तक अटैक करना संभव होगा। कीव, ज़ेपोरिजिया, निकोपोल, मालितोपोल तक टारगेट किया जा सकता है। डोनेस्क, खार्किव, सूमी भी मिसाइल की रेंज में है। क्रीमिया को यूक्रेनी हमले से बचाने के लिए भी तैनाती संभव है। सेवेस्टोपोल में रूसी वॉरशिप पर यूक्रेनी हमले के बाद क्रीमिया में रूसी वॉरशिप की तैनाती अहम मानी जा रही है। हालांकि रूस ने सिर्फ काला सागर में ही चक्रव्यूह तैयार नहीं किया है, बल्कि श्वेत सागर में भी परमाणु पनडुब्बी उतारने की तैयारी में है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि रूस चंद रोज के अंदर व्हाइट सी में परमाणु पनडुब्बी जेनेरलिज्मो सुवोरोव तैनात करने वाला है। रूसी नेवी की तैयारी पूरी है, ताकत परखी जा चुकी है। जेनेरलिज्मो सुवोरोव से मिसाइलों का परीक्षण हो चुका है। अब इसे जंग के मैदान में आजमाने की तैयारी है। जानकारों का दावा है कि यह रूस के दुश्मनों के लिए काल साबित हो सकता है, क्योंकि K553 जेनेरलिज्मो सुवोरोव रूस की चौथी पीढ़ी की पनडुब्बी है। ये बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों का छठा पोत है और अपग्रेडेड बोरी ए श्रेणी की पनडुब्बी है। 16 परमाणु सक्षम बुलवा मिसाइलों को ले जा सकती है। इस पनडुब्बी का नाम 18वीं शताब्दी के जनरल अलेक्जेंडर सुवोरोव के नाम पर रखा गया था, जिन्हें देश के इतिहास में सबसे उत्कृष्ट सैन्य कमांडरों में से एक माना जाता है। यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और नेटो के साथ बढ़े तनाव के बीच रूसी नौसेना को नई पनडुब्बी मिल रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक एंड व्हाइट के जरिए रूस नेटो के खिलाफ समुद्र में चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।